Viewers, good evening. Thank you for joining us on India Upfront. Atishi's refusal to sit on the Chief Minister's chair, citing that it belonged to Arvind Kejriwal, has sparked a heated debate. Drawing from the symbolism of the Ramayana, where Lord Ram refused to occupy the throne, Atishi's gesture has been interpreted as a display of humility and respect. But the BJP has vehemently criticized this move, labeling it as an insult of the people and the constitution. On one hand, viewers, Atishi's action can be viewed as a sincere acknowledgement of Kejriwal's leadership and legacy. By invoking the Ramayana symbolism, she has emphasized the importance of humility and respect in politics. This gesture may resonate with many who value modesty and selflessness in their leaders. It reinforces the Aam Aadmi Party's image as a party that prioritizes collective leadership over individual ambition. But on the other hand, the BJP's criticism raises important questions about the legitimacy and substance of Atishi's action. By refusing to occupy the Chief Minister's chair, is Atishi undermining the electoral process and the people's mandate itself? Does this gesture disrespect the office of the Chief Minister and its authority? That's the question. Sample the reactions, then we open this up. आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊं। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मैं गद्दारी नहीं कर सकता। देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूं, छोटे कमरे में रहूंगा, शीश महल में रह रहे और शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों के दिलों की जगह आज बन चुकी है। आतिशी जी ने 2 मुख्यमंत्रियों की जगह मतलब एक अरविंद केजरीवाल जो आने वाले हैं, जिनका दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है, और चुनाव तक के लिए आतिशी जी जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो मतलब आप अभी ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी भी मुख्यमंत्री? दिल्ली की जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनको और प्रचंड बहुमत से वो लाना चाहती है। You heard the reactions. Let's quickly open this up. Reena Gupta, national spokesperson of the Aam Aadmi Party. Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ratan Sharda, author, political analyst. Romesh Sabarwal, leader of the Congress Party. And Dr. Akashdeep Muni, political analyst, completes this panel. Before we begin, I just want to make it clear that no one will speak over each other. Questions will be asked of specific individuals and they will have the time to respond. Applies to everyone equally. Let's start with you, Shehzad Poonawalla. It seems the BJP has become a compulsive critic of the Aam Aadmi Party. No matter what Arvind Kejriwal or the Aam Aadmi Party does, the BJP has a problem. You first said he should resign. Now that he has resigned, you have a problem with the new Chief Minister who's taken over. What is going on?
First of all, thank you, Pranesh, for setting down the ground rules, and I promise to adhere to it. This is an insult of the Constitution because the CM's chair does not belong to one party or one person. It actually belongs to the people of Delhi. It belongs to the Constitution, and therefore it can't be given away by any person, including the Chief Minister, to somebody else just because she wants to appease or be a sycophant. Secondly, it's an insult of women. We have had 3 Chief Ministers who have been women in Delhi. Never before has a woman Chief Minister been made to sit on a smaller chair, and somebody who's not the Chief Minister, who's an accused in a Sharab Ghotala, gets to occupy the bigger chair without even being there. Thirdly, today we have got a Delhi ka Manmohan Singh. Let me explain how. First we had a jail wala CM, then we had a bail wala CM, and now according to the worthies of the Aam Aadmi Party, we have a CM who's only a proxy CM, like a night watchman, who will occupy the position just for a limited period of time. And this empty chair actually represents empty governance and empty promises. Please think about it. Where are the pollution book Delhi? Yamuna saaf kar denge 2025 tak. 500 नए स्कूल, कहां है नए स्कूल? 20 नए कॉलेजेस कहां है? 11,000 DTC buses कहां है? But forget that. Let me come to the fact that even Congress has opposed that comparing somebody, including an individual, to Prabhu Shri Ram. Arey, a Sharab Ghotala accused being compared to Prabhu Shri Ram? First of all, please tell me, can you compare such a thing to anybody else's Devta or Bhagwan? No. Secondly, Prabhu Shri Ram's Ramayan, in that Bharat did not have 2 Singhasan. He had only 1 Singhasan. On that there was a Khadao. Thirdly, what is the most important teaching of Prabhu Shri Ram and Ramayan? I am a Muslim, I know it. Raghukul Reet sada chali aaye, pran jaye par vachan na jaye. Pran jaye par vachan na jaye. Vachan क्या दिया था? बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा. बच्चों की सौगंध खाता हूं, बड़े घर में नहीं जाऊंगा. बच्चों की सौगंध खाता हूं, भ्रष्टाचारियों के साथ कभी नहीं मिलाऊंगा. और सब बच्चों की कसम तोड़ दी. ये प्रभु श्री राम के लक्षण नहीं है. प्रभु श्री राम ने कभी भी अपने पिता की बातों का अपमान, अर्थात इस केस में अन्ना हजारे की बातों का अपमान नहीं किया था. अन्ना हजारे रोज बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी बन चुके, पर उनको संघी एजेंट बोला जाता है. और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज जो कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस भी बोल रही है कि यह प्रभु श्री राम का अपमान किया. क्यों कह रही है? क्योंकि यह वही मनीष सिसोदिया है जो राम मंदिर के खिलाफ थे. सुनिए. से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा. मंदिर से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा. ये तो राम मंदिर नहीं चाहते थे, ये चाहते थे राम मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी बने. तो आज रीना जी पहले बताइए कि उस स्टैंड से एग्री करते नहीं. और आखिरी बात, विडंबना की बात है, 4-5 दिन पहले एक फतवा आया कि पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट दिल्ली द आगमन ऑफ प्रभु श्री राम विद फायर क्रैकर्स. एंड जैसे शराब घोटालेबाज छूटे कंडीशनल बेल पर, उनके आगमन के लिए फटाके फोड़े गए. ये प्रभु श्री राम के नहीं, ये भ्रष्टाचार के रावण के. Okay. Now, Reena Gupta will respond to what you said. No one else speaks in between. Ma'am, please go ahead. देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी में चाहे आतिशी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, किसी को ना सीट का, ना सत्ता का लोभ है, ना लालच है. मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं समझ पाएगी, क्योंकि पूरे देश को पता है किस तरह से मोदी जी ने आडवाणी जी, जो उनके गुरु हुआ करते थे, उनको सत्ता के लालच में एक साइड कर दिया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया. लेकिन हमारी पार्टी में किसी को सत्ता का कोई लोभ नहीं है और सब त्याग का प्रतीक है. इसीलिए आतिशी जी ने कहा कि मैं वेट करूंगी कि कब अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजरेंगे और वो अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे, दिल्ली के लोगों का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे. जहां तक संविधान की बात है, तो भाजपाइयों के मुंह से जब संविधान का शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द बोलते हैं तो बहुत हंसी आती है. यही भाजपाई बोलते थे 400 से ज्यादा सीट चाहिए जिससे कि हम संविधान बदल दें. जितना संविधान का खून और हत्या भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में हुई है, इस देश के इतिहास में नहीं हुई है. और जब ये महिलाओं की बातें करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी, ये महिलाओं के लिए कुछ बोलेंगे, शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक बलात्कारी भरे हुए हैं. आज तक इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं निकाला पार्टी में से. आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला. आज तक उन्नाव के रेपिस्ट को न्याय नहीं मिला. अगर मैं रेपिस्ट की जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं उनकी लिस्ट में पढ़ूंगी तो आपका शो खत्म हो जाएगा. आज सवाल यह है कि क्या मोदी जी को सत्ता का इतना लोभ है कि 75 वर्ष की उम्र के होने के बाद, जो कि वो कहते थे
कि कानून है भारतीय जनता पार्टी का कि 75 वर्ष के बाद वो मार्गदर्शन मंडल में उनको प्रमोट किया जाएगा। तो क्या शहजाद पूनावाला आज इस बात पे जवाब देने को तैयार हैं कि मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो कुर्सी को त्याग देंगे? क्योंकि उनको तो कुर्सी का लोभ ही नहीं है, उनको कहां लोभ है कुर्सी का। वो कुर्सी का लोभ त्यागें और वो मार्गदर्शन मंडल में जहां वहां जाके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज वहां बैठे हुए हैं, वहां जाके उनको ज्वाइन करें और किसी और को मौका दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी को सत्ता का लोभ है। और दूसरी बात ये कि आज आतिशी जी ने ये कहा कि मेरे बराबर वाली कुर्सी जो है वो खाली रहेगी, उस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। लेकिन मोदी जी के बराबर वाली कुर्सी पे तो अडानी बैठा हुआ है कब से। मोदी जी का सारा कंट्रोल अडानी के हाथ में है, सारे देश का सारा रिसोर्स उन्होंने अडानी को दे दिया मोदी जी ने। तो अडानी कंट्रोल कर रहा है मोदी जी की कुर्सी, वो कब अडानी से अपना पीछे छुड़ाएंगे, इस बात का हमें जवाब दें। पूरे देश में जो बिजली महंगी हो रही है, पूरे देश में जो हवाई जहाज और एयरपोर्ट के किराया महंगा हो रहा है, पूरे देश में जो रेल का किराया महंगा हो रहा है, उस सब के पीछे अडानी का हाथ है। आप देखिए आज भी एक नया केस निकल के आया अडानी का कि कैसे महाराष्ट्र में बिजली फिर से महंगी की जा रही है। इनको प्रॉब्लम यह है कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, इनकी दाल नहीं गल रही है। मतलब दिल्ली में बिजली हर समय सस्ती रहेगी, दिल्ली में बिजली फ्री रहेगी, उसका इनके पास कोई काट नहीं है। में नहीं आ रहा है कि इस तरह की गूगली जो आम आदमी पार्टी ने फेंकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा त्याग किया है, ये अपना एक मुख्यमंत्री मुझे दिखा दें जो ऐसा त्याग करने के लिए तैयार हो। ये तो बाकी सारे पार्टी के भ्रष्ट लोगों को शहजाद पूनावाला, आप अरविंद केजरीवाल के त्याग को मैच नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए आपके कोई मुख्यमंत्री जिन्होंने सत्ता का मोह नहीं किया, लोभ नहीं किया, जो अरविंद केजरीवाल ने किया। ये रीना गुप्ता जी का आरोप है। मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद है कि वो भी ये प्रोटोकॉल और रूल फॉलो करेंगी। वाह क्या त्याग है। इतिहास में पहली बार देश के कि 150 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहते हुए जेल से सीएम बने रहे, ऐसा कोई और उदाहरण नहीं। ना लालू का, ना शिबू सोरेन का, ना हेमंत सोरेन का, ना किसी और मुख्यमंत्री का। त्याग तो वो होता है, क्योंकि आपने आदरणीय अडवाणी जी की नाम की बात की। अडवाणी जी ने जब जैन हवाला मामले में नाम आया था तो कहा मैं राजनीति से तब तक अलग रहूंगा जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होता, और तब तक चुनाव नहीं लड़ा जब तक कि उनका नाम क्लियर कोर्ट ने नहीं किया। आज कोर्ट ने कंडीशन लगा के छोड़ा है। 150 दिन तक आप सीएम बने रहे जेल के भीतर से, और आप इसको त्याग बोलते हैं। त्याग इसको बोलते हैं कि शीश महल में करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की सीलिंग, करोड़ों रुपए की फ्लोरिंग, करोड़ों रुपए की रसोइयां बना दी जब देश और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी कोविड में। यह त्याग का प्रतीक है। जिन्होंने कहा था एफिडेविट पर कि बच्चों की सौगंध खाता हूं, मैं कभी वीआईपी मकान में नहीं रहूंगा, वीआईपी बंगलो नहीं लूंगा। तीसरी बात इन्होंने बात की कि मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी कब जाएंगे, क्योंकि उनका रूल लॉ है 75+ का। वैसे तो कोई लॉ नहीं है, परंतु मार्गदर्शक मंडल पे 26 अगस्त 2014 अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, ये 5 सदस्य ऑलरेडी है, 2014 से है। इसीलिए हम अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखते। रीना गुप्ता जी, आगे की बात करता हूं, महिलाओं की बात। स्वाति मालीवाल तो आपकी कॉलीग थी, मुख्यमंत्री के घर में पिटी। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और मां सीता का जो सबसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि कितना सम्मान करते थे, स्वाति मालीवाल घर में पिटी। और पिटने वाले व्यक्ति के साथ विभव कुमार, जिसके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस मैन वाज अ मॉन्स्टर, हाउ वाज ही अलाउड इन सीएम हाउस, आपने उनको प्रमोट किया, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। एक बार बताइए, कोलकाता आरजी के इसमें कितने इस्तीफे मांगे ममता जी से, कन्नौज में कितने इस्तीफे मांगे आपने अखिलेश यादव जी से, केरला की सिमी जॉन रोज हो, या हरियाणा से अभी जो केस है शारदा राठौड़ का, जो कह रही है कास्टिंग काउच, चमड़ी और दमड़ी, उस पर कितना स्टैंड लिया आपने। और आप ही का स्टैंडर्ड है ना कि जनता का मैंडेट आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता ने मैंडेट वैसे दिया, पर अगर जनता का मैंडेट है तो हाथरस में हम जीते, उन्नाव में हम जीते, बृजभूषण का बेटा भी जीता, तो क्यों रेस करते हो। तो इसीलिए आखिरी में कहूंगा, सिर्फ लास्ट वाक्य कहते हुए समाप्त करूंगा। आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मंदिर का विरोध किया था मनीष सिसोदिया ने, आप साथ में हैं या खिलाफ है? देखिए प्रणेश भाई, कोर्ट ने टिप्पणी करी है भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और ईडी पे। कोर्ट ने बोला है कि द्वेषपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फर्जी पिटीशन डलवाई
कि मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से आप हमारी पार्टी को तोड़ देंगे? आप यही चाहते थे ना, इसीलिए आपने टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर डाला, ये सोच के कि आप इस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ पाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को आपके सारे हथकंडे पता हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया आपके दबाव में, हमने इस्तीफा दिया जब जमानत हो गई। और ईडी और सीबीआई इस पीएमएलए के केस में जमानत होने का मतलब है कि कोर्ट इस बात को मानता है कि प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ, इसलिए कोर्ट ने जमानत दी। पहले बोलते थे जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, अब जमानत मिल गई तो बोलते हैं इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो और कुछ नया ये फालतू का शगुफा लेके आ जाते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि ये जो गूगली है भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे खेला जाए, और इसीलिए आज ये एकदम भौचक्के हैं, ये सरप्राइज्ड हैं। एस फॉर सरप्राइज, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनको क्लियर है कि पहले तो 2-4 सीट आ गई थी, इस बार 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आने वाली हैं। सफाया साफ होने वाला है, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये बात इनको बिल्कुल पच नहीं पाती है कि कैसे होता है कि पूरे देश में हम हर स्टेट में तोड़ मड़ोड़ के सरकार हम चला लेंगे, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरी की पूरी पार्टियों को खा गए ये लोग, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं खा पाए। इसी बात का इनके पेट में दर्द है कि आम आदमी पार्टी को हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, कि सारी टॉप लीडरशिप अंदर डाल दी, सबको लालच दिया, 2-2 साल हमारे नेताओं को जेल में रखा, उनको लालच दिया कि हम आपको छोड़ देंगे, आप पार्टी तोड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ईडी सीबीआई किसी से नहीं डरते। 2-2 साल तपस्या करके आए जेल के अंदर झूठे केसेस में, और अब बाहर निकले और अब जनता के सामने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हम सीना ठोक के जनता के सामने जा रहे हैं कि जनता के सामने अग्नि परीक्षा करेंगे और अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे। Okay. Ratan Sharda, what do you make of this move? The Aam Aadmi Party says that, look, this was a political googly by Arvind Kejriwal and all his opponents, the so-called critics, are stunned. First of all, I would say when she used the word googly, she's showing that actually Arvind Kejriwal is only playing games. He's not committed to his morality, nor to his ethics. It's a game. So he throws a googly believing somebody will get out. But that is not the point. Point is this man, Arvind Kejriwal, has a very long history of cheating people, of, going away from his own commitment. Remember Anna Hazare? He said, politics mein nahi jaunga, kasam khata hu. He threw away Anna Hazare on whose clutches he rose. He removed Bharat Mata's portrait. Many people have forgotten, I have not. Because we were supporting Arvind Kejriwal at that time as honest people. He removed Bharat Mata's portrait on whose what was the reason? He gave no reason at all. Why? Because he wanted to show he's truly leftist, truly secular, doesn't believe in Bharat Mata or the nation. So that was another jump. Why all his supporters, the key foundation supporters, have left him one after another? Right from very old Mayank Gandhi, who actually established AAP in Maharashtra, to all the new people who one after another, famous poet, all these people left AAP, and only those who are very close to his inner caucus are remaining in AAP. What is the reason? Has anybody ever asked why these people left for very high ethical positions? And then the person who is selling liquor to make money is comparing himself to Bhagwan Ram. Has no shame at all. Bhagwan Ram didn't go to jungle because of some bail application or some court throwing him out of his Raj Mahal. If this fellow remains his Sheesh Mahal, does not leave it, they get all kind of problems. And this fellow goes to jail for changing liquor policy. The BJP may be taking money from Adani or Ambani. Ambani has, but they are taking money from bootleggers. So all the daru ka theka wala is better and no, but Ratan Sharda, I am sure you will appreciate that all these are still charges. It is yet to be proved. Fine, now, I understand the larger point that you're trying to make, but Mr. Dr. Muni will tell you that look, nothing has been proven so far, and till the time it is proven, you can say what you want, but nothing will stick.
Why did he resign now? What is the reason? Dr. Ask him Muni, what is the why has reason he resigned resigning now? now? It's just a tactic. Praneshji, there is 2-3 points I want to make in terms of Arvind Kejriwal's resignation and what is the situation going on in Delhi today. First, Arvind Kejriwal is the national convener of Aam Aadmi Party. He is setting for himself a huge high moral ground where there is an allegation against him, and then he resigned from position after coming out from jail, after getting a bail order under PMLA. You know, he has got 4 bail orders under PMLA, 3 from Supreme Court and 1 from a tribe. The interesting part is that Bharatiya Janata Party sets a different standard. Their national convener was Bangaru Lakshman. You know that he was caught doing defense treachery with the country, and Pota was slapped against him. This was the national president of Bharatiya Janata Party, Bangaru Lakshman. Now, second point I want to make is that Delhi is going to elections. And today, Aam Aadmi Party is saying that you can have elections in November itself. This shows the high confidence that Aam Aadmi Party has on its work that they have put on the ground. Now, Bharatiya Janata Party, if they are so sure, they should conduct an election on November and find out doodh ka doodh and pani ka pani. Third point. No, 1 minute. Dr. Muni, we've had this conversation. If you're saying that, look, conduct the polls, why didn't the chief minister dissolve the assembly? It's a straightforward question. And 1 minute, and you know, it came up during the arguments that this is a political googly. Now, many would also ask you that, look, the Supreme Court restrained Arvind Kejriwal from even going to the chief minister's office. So you had no choice but to appoint someone else because Delhi was suffering. No, Praneshji, Arvind Kejriwal did not have any portfolio with him. All the portfolios were with the cabinet ministers. Now, he was allowed to sign the documents that came to him and which went to LG during this period by the Honorable Supreme Court. But interestingly, so there is no hindrance in the work. No. When you say, Dr. Muni, when you say he had no portfolio, what is the point that you're trying to underline? The point I want to underline that there was no hindrance in the work of Delhi. So Kejriwal was not contributing, you're saying? The cabinet was working, no, the chief minister was not. Is that what you're saying? He was not stopped. No, what I'm saying is that he was not stopped by the Honorable Supreme Court. But Supreme Court said one thing about the CBI as a caged parrot, which it was said during the Of course it said. Of course it said and pulled up the central agency. But I also want to place this on record for everyone that the court did not make any comments, none so far, on the merits of the case. So let's be clear about that. Ramesh Sabharwal, what do you think of this move by Arvind Kejriwal? The Congress is a political opponent of the Aam Aadmi Party in Delhi. Is this a masterstroke, political googly? How do you see this? Very sad, you know, we are equating with googlies and all that. We should not use these kinds of words because we are for the people. We have to serve the people. Any government, whether it is central government, whether it is state government, has to work for the welfare of the people. My submission is that Kejriwal suffered too much at the behest of the Mr. Modi's tactics. You know, he was in jail. Okay. Delhi also suffered. Delhi was misruled by the Lieutenant Governor of Delhi, who is a proxy Lieutenant Governor of Delhi, who is a proxy Chief Minister come the Governor of Delhi, because Delhi is a union territory. Right. So it has a Lieutenant Governor has all the powers. So LG has enjoyed all the powers here. Can I ask you a question, submission sir? Is that. Can I ask you a question, Mr. Sabharwal? You are calling the Delhi LG a proxy. Okay. Let's for a moment assume he is a proxy, he is a puppet. He has no powers. The center dictates to the Delhi LG. Do you believe the Delhi unit of the Congress party is also a proxy of the BJP? Yes or no? Is the Delhi unit of the Congress party a BJP proxy? We were a part of India. You are a part of it. Who filed the complaint in the Littergate case against the Aam Aadmi Party? Which party was it? We were part. That is our duty. Because that is your duty. So you can file complaint, but the party in center can't process and proceed with it.
Mr. Sabharwal, do you realize what you are saying? कि आप करें तो ड्यूटी और अगर कोई दूसरा कर दे तो वो वेंडेटा. What I am saying. नो 8 मिनट. सबरवाल साहब, आप ये बताइए, जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट किया, मिस्टर सबरवाल, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, प्लीज. आई वोंट इंटरप्ट यू. आई एम आस्किंग यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. व्हेन द कांग्रेस पार्टी filed a complaint against the Aam Aadmi Party, what did you think of Arvind Kejriwal? Was he clean or corrupt? If he does something that is a court has to decide, no? No. You must have, when you filed that complaint, wrong, he will be in jail. You must have thought something. Now, why do people complain against someone? Why? Because they believe something wrong has been done? Was this an essay writing competition? That's why was you? No. Was the Aam Aadmi? I'm Sir, not a judicial guy. Mr. Sabharwal, सीधा सवाल है ना? ये essay writing था. Why did you write? What was the motivation to complain against the Aam Aadmi Party? If there is something not in the interest of Delhi and we will feel that there is a corruption, definitely we'll go and file the complaint against. So you believe there is corruption? We gave it to the Commissioner of Police also. We gave it to the SG also. Miss Reena Gupta, here you have your alliance partner I have no idea. saying that there was corruption, which is why we filed the complaint. See, Pranish ji, since 2 years, Bharatiya Janata Party has been jumping up and down and saying liquor scam, liquor scam. It's been 2 years, they have not been able to prove anything. And the court made very, very strong remarks. The court said that ED and CBI have behaved in a biased manner. द्वेषपूर्ण तरीके से ईडी और सीबीआई ने बिहेव किया है कि बिना किसी एविडेंस के आप पहले कुछ लोगों को पकड़िए, उनको मारिए, पीटिए, उनसे कुछ बयान लिखवाइए और उनको अप्रूवर बनाइए. उनको बोलिए कि जब तक आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं देते हम आपको जमानत नहीं देंगे. उसके बाद उनको आप जमानत दे देते हैं. I mean, all this is not going to stand in the court of law once the trial starts because they don't have any evidence. That is the reason why they delayed the whole process for so long, so that the trial, the process becomes a punishment. No, Ms. Gupta, I understand that. I am completely with you on that point, that the process is indeed a punishment. But I want to ask you one question, ma'am. What do you think of your alliance partner, Congress, that filed the complaint? Short answer, and then I get a response from the BJP. See, as far as Delhi is concerned, Pranish ji, both Congress and BJP know that Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal have delivered so well on their promises, whether it's electricity, it's water, it's schools, it's healthcare, it's bus travel, all of these reforms which have taken place in the last 10 years, उनको पता है कि बहुत टाइम तक दिल्ली में उनका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है. इसकी वजह से आप कुछ भी इल्जाम लगाइए, कुछ भी एलिगेशन लगाइए. बीजेपी बौखलाई हुई है. शहजाद, आंसर दैट क्वेश्चन. You are so spooked by the kind of development work that has been done by the Aam Aadmi Party that you are resorting to vendetta, misuse of agencies. That's a grave charge. First of all, it seems less like a googly and more like a yorker for Aam Aadmi Party to face, because if this is all true, then Congress has recently in June and July, Abhishek Dutt, Devendra Yadav has said that Aam Aadmi Party is the most, see, she's interrupting. See who interrupts? She's not. One person speaks at a time. Exactly. Yeah, I'm moderating. But see who breaks the rule. So he said this statement, and even after that they were going in Haryana and they were begging that give us few seats, give us few seats. Because of the seat arrangement, they could not form the alliance. Why did they go to Congress if the Congress party is nothing but the B team of BJP? Point number one. Point number two, Lalu also got bail. That means he's clean chit. Engineer Rashid also got bail.
Amritpal Singh also must have got some relief somewhere here and there. So is that meaning that all the charges are against them are disproven? 2 years you're talking about. Lalu got convicted after 34 years. Today they're in alliance with Lalu, who's been convicted 5 times. By the way, Bangaru Lakshman, the moment there was an allegation on him, stepped down. And he was indeed convicted. But today the convicted Lalu is with you in alliance. But having said that, now they say that ED CBI ka khel hai. ED CBI ka khel hai. Then in Chhattisgarh elections, during Bhupesh Bagel's tenure, you were saying that the same ED should go and arrest Mr. Bhupesh Bagel. And by the way, the Supreme Court has made no comments on the ED CBI. It is one judge out of 2 who has made comments, but the court has held that the arrest is legal. The final judgment of the Supreme Court as far as this bail is concerned, which is not a description on the merits of the case, has said that the arrest is legal. So therefore, don't quote one judge and say that this is the Supreme Court. Okay. This itself is dishonesty. And last point is that you please tell me, Reena ji, forget everything else. You have not answered even a single question. I just ask you one question. Lalu is 5 times convicted. Forget Ajit Pawar, forget everyone else. They are not convicted. Is Lalu corrupt? See, Shahzad Bhai, what I say or don't say doesn't matter. Honorable Prime Minister of India said most corrupt party, chakki piecing. And in less than 48 hours, Ajit Pawar was made the Deputy CM. So I am not even saying anything. It's the Honorable Prime Minister of this country who said that it's the most corrupt party. So was he lying when he said this? Or was he lying when he made Sharad Pawar join the party and make him the Deputy CM? आप लोग बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद करते हैं. जब आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो पीडीपी राष्ट्रवादी थी क्या नहीं थी, उस बात का भी आप जवाब दें. ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक क्यों आपकी पार्टी में है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, महिला सम्मान के लिए बहुत काम किया है? ऐसा हो तो उसका भी आप जवाब दे दें. तो ये सारे जवाब तो शहजाद भाई एक ना एक दिन आपको देने पड़ेंगे. 5 seconds and then we move on to debate number 2. कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है. और अगर ये पार्टियां चलिए साहब, आप तो बदल गए, आपके चेले नहीं बदले. Okay, I thank all of you for joining us on debate number